हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस 45 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में फॉर सीटेट। सीटेट आप सबको पता है कि 31 जनवरी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आज से लेकर अब हमारे सीटेट डेट जो हमारा एग्जाम डेट है 45 डेज रह गए हैं। तो अब कैसे प्रिपरेशन करना है, ये 45 दिन हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो और हो सकता है किसी कारणवश लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो। तो अभी भी 45 दिन है गाइस, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। अगर आप आज से भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आप लोग सीटेट क्लियर कर सकते हैं। अब आप लोग को क्या करना है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात मैं हर बार बताती हूँ और आज के सेशन में भी बोलूंगी कि आप सबको पता है कि जो सीडीपी है और पेडागोजी सीटेट में कितने मार्क्स का रहता है, 90 मार्क्स का। कैसे भाई, 30 मार्क्स तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से होते हैं और हर सब्जेक्ट की 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, यहाँ पर क्या होता है 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें तो आज हम ये जानेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मैं 120 प्लस दिला दूंगी, बस हम इतना है कि हम केवल क्वालिफाई नहीं बल्कि क्वालिफाई मार्क्स से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अब वो कैसे करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं अब आप उसको स्विच मत कीजिएगा, मतलब बदलिएगा मत। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम है एग्जाम का, अगर इसी में आप बुक्स को चेंज करने लग गए या किसी ने कुछ बता दिया, या मेरी भी कुछ प्रीवियस वीडियोस है, मैं आपको लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। अगर उनमें से कोई बुक है और उनमें से आप पढ़ रहे हैं तो वही कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि इतने टाइम तक आप उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, अब आप नई बुक को पकड़ेंगे, उसकी लैंग्वेज समझेंगे तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है। और मेरे हिसाब से ये 45 डेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए भी और रिवीजन के लिए भी। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि ये जो 45 डेज है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। फर्स्ट 15 डेज ऐसे रखिएगा कि जो कुछ भी आप नया पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। मतलब लगभग आप 1 जनवरी तक अगर आप कुछ भी नया पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी से लेके जब तक हमारा सीटेट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 31 को, आप प्लीज कुछ नया मत पढ़िएगा। चाहे आपसे कोई कहे अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे तेरा ये रह गया, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है। क्योंकि क्या होता है, जो हमने इतने दिनों में पढ़ा अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम वो और भूल जाएंगे। तो नया पढ़ा वो तो गया, क्योंकि पता नहीं हमको याद रहने वाला है या नहीं। लेकिन जो आगे आने वाला है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, वो भी अगर हमने रिवीजन नहीं करा तो वो भी हाथ से निकल जाता है और एग्जाम में हम क्या सोचते रह जाते, फिर और ज्यादा अफसोस होता है कि अरे यार ये तो मुझे आता था, काश थोड़ा रिवीजन कर लिया होता तो मैं अच्छे से कर लेता। तो ये वाली नौबत ना आए उसके लिए मैं बता रही हूँ 45 डेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट 15 डेज अब आपको जो भी कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, आपका जो कुछ रिमेनिंग हो गया, रह गया है, बच गया है, तो उसको सबसे पहले अच्छे से कर लो कि हाँ ठीक है ये वाला रह गया है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। और जो भी मेरा अब रिवीजन पार्ट है उसको एक पूरे पेपर पे लिखो कि आपने अभी तक किया क्या क्या है। जैसे एनसीएफ है, आरटीई एक्ट है, उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, प्याजे थ्योरी है, एरिक्सन, कोलबर्ग, वायगॉट्स्की। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स लिख लो कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है। और एक पेपर पे लिखो कि आपने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 5 नंबर का आता है सीधा सीधा, ये नहीं करा, या जो भी आपके टॉपिक रहेगा अकॉर्डिंग टू यू। जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता ही है, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आना ही है। तो वो अगर कंप्लीट नहीं है तो फर्स्ट 15 डेज ये कोशिश करो कि हम फर्स्ट 15 डेज उनको पढ़ लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो 30 डेज रह जाएंगे उसमें हम रिवीजन करेंगे। मल्टीपल जितना कर सकते हो ना गाइस उतनी बार रिवीजन करना।
और सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लेना। आप यकीन मानिए आपका 40 to 60% वहीं से कवर हो जाएगा। और हमको 60% मार्क्स चाहिए, जनरल को 90 एंड ओबीसी वगैरह को 82, मतलब एक तरीके से आप 90 मार्क्स समझ लीजिए कि भाई 90 चाहिए। और केवल क्वालिफाई नहीं, हम 90 से अच्छे ला सकते हैं, मतलब 100 110 इतना तो ला ही सकते हैं। और 90 को भी वही सर्टिफिकेट मिलना है जो 110 को या 140 प्लस को मिलेगा। तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ये कोई बहुत ज्यादा हुआ एग्जाम नहीं है कि आप लोग कैसे क्लियर करोगे, अभी तक पढ़ा नहीं है, पता नहीं अब 45 दिन में क्या उखाड़ लेंगे। बहुत कुछ कर सकते हो, बस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जो कि आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी, मैंने उन लोगों के लिए तो बोल दिया कि आप इस तरीके से कंटिन्यू करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार लगाते रहें, उससे टॉपिक्स भी एक तो समझ आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। और एक जरूर टाइमर लेकर चलिए, वॉच या फिर मोबाइल में वॉच, मतलब जिस भी अकॉर्डिंग आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और 4-5 OMR शीट। तो जब भी आप पेपर लगाएं वीक में, आज से मतलब जो 45 डेज हैं आज से, तो 7 6 42, मतलब लगभग आप 6 OMR शीट जरूर फिल कीजिए। वीक में एक OMR शीट प्लीज फिल कीजिएगा। उससे आप खुद को पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ पर हमारा चला जाता है, हम टाइम को कैसे बचा सकते हैं। सपोज हमारा ये 2.5 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो सपोज अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, आपने जब घर आकर पेपर देखा आपको पता है ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, बट टाइम की कमी की वजह से आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए, देन आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आज से ही मतलब जो अपने डेज हैं, वीक में 1 बार 2 बार जैसा भी आपको टाइम मिले, किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर उठाओ। 2011 से 19 तक अभी अवेलेबल है, मार्केट में आपको मिल रहे हैं बहुत इजीली। तो या तो वहां से लगा लो 2011 से। और अगर आपको नहीं करना है कि भाई मुझे इतना नहीं करना है, तो आप प्रीवियस 4-5 साल के लगा लो, उनको बिल्कुल टाइम सोच लो। एक बहुत अच्छी चीज है वो, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। जो हमारे सीटेट पेपर का टाइम है, अगर आप उसी टाइम पर बैठते हैं पेपर के लिए, दिस इज द बेस्ट। आपको क्या है, एक रिदम बन जाती है, हर एक चीज की एक रिदम होती है कि उस चीज की रेगुलरिटी आ जाती है, उस चीज के हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं। जैसे हमारा एग्जाम 9:30 to 12 है, तो हम 9:30 को बिल्कुल अपने घर पर एज अ पेपर, जैसे बिल्कुल एग्जाम हो रहा है वैसे हम प्रीवियस ईयर लेकर बैठे। और OMR शीट मैंने आपको बोली थी आती है मार्केट में 10-15 रुपए में, आपको 5 OMR शीट मिल जाएंगी। तो उससे क्या होता है, और बिल्कुल आप देखो कि 9:30 से 10 में मुझे CDP करना है, और इसी बीच में मुझे अपने गोले भी फिल करने हैं। 10 से 10:30 में मुझे अपना हिंदी या लैंग्वेज 1 जो भी आपने लिया है वो सेशन करना है। 10:30 से 11 में मुझे लैंग्वेज 2 करना है। 11:30 से 12 में मैं EVS करने वाली हूँ। और 11:30 to 12 में मैथ्स को देने वाली हूँ। मतलब इस तरीके से अपना टाइम आप खुद बनाइए, आप यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। उससे क्या होता है, एक तो अपने आप में भी लगता है कि हाँ यार हमने 4-5 पेपर अपने घर पे लगा लिए, और वही टाइम जो हमारा सीटेट का टाइम है तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। और ऐसा एग्जाम में होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे भी मेरे मेंटोर्स ने, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप बिल्कुल टाइम टू टाइम लेकर चलिए। जो आपका सीटेट का टाइम है उसी टाइम पर आप प्रीवियस ईयर या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगाइए, और OMR उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, बहुत टाइम से जैसे हमने गोले फिल नहीं किए, ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे हैं, तो हमारी रिदम टूट जाती है कि भाई गोले। और ये जो गोले फिल करने का टाइम होता है ना, ये एक तो बहुत ज्यादा, ऐसा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देता है व्यक्ति को। क्योंकि हमने पूरे पता है हमें ये आता है, ये आता है, पर हम गोले फिल नहीं कर पा रहे। हमने टाइम देखा, अरे यार ये तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, अब कैसे क्या प्रिपरेशन होगी। तो आप गोले फिल कीजिए। जैसे आपका पेपर मतलब 1 पार्ट निपटा CDP का, या जो भी आप पहले करने वाले हैं उसको फटाफट फिल करो। आपको 30 मिनट सबको देने हैं, उसमें ये सोचिए कि 25 मिनट्स हम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे और 5 मिनट में हमें फटाफट 30 गोले भरने हैं। ऐसी स्पीड करते रहिए। स्ट्रेटेजी यही होती है। स्ट्रेटेजी और क्या है, यही है कि हम अपनी प्रिपरेशन को
एग्जाम में किस तरीके से अच्छे से शो कर सकते हैं। भाई प्रिपरेशन सब करते हैं, मेहनत सब कर सकते हैं, बट एक जो बोलते हैं ना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क बहुत से लोग करते हैं और ऑलमोस्ट आज के टाइम पे तो सब ही कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई लेजीनेस में बैठा हुआ है और कोई है तो बहुत अलग बात है। और स्मार्ट वर्क ये है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। एग्जामिनेशन घर पे आप बहुत होशियार हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद मैथ्स में अच्छी स्पीड है आपकी, और जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है या जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप कुछ लगा रहे हैं, तो क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से यही फायदा मिलता है कि आप अपने आप को, आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और अपने आप को कैसे डिवोट कर रहे हो, ये समझ आता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों होती है, इसीलिए तो होती है ना। तो आपको क्या करना है, अभी कोई टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन नहीं करनी है और ना की हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर लेकर बैठो और साथ में वॉच लेकर बैठो और बिल्कुल लगे रहो। अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालो एंड टाइम स्टार्ट करो और बिल्कुल लगे रहो। यकीन मानो बहुत अच्छा रहेगा। अब जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और वो आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग ये है आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लो। कुछ सेशंस हैं, मैं अभी सोच रही हूं अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा आता है तो एक 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के मिक्स वाले, मतलब इंटेलिजेंस भी होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट वाला भी पार्ट होगा उसमें, हेरिडिटी वाला पार्ट होगा, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, हॉवर्ड गार्डनर, इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटीई, एनसीएफ, आरपीडब्ल्यूडी, मतलब सारे मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। 50 क्वेश्चंस वीक में सोच रही हूँ 3 दिन लेकर आऊं, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में लेकर आऊं। तो एक तो उससे प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ज्यादा समझ आएगा, और फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को तो आपको और भी समझ आएगा। तो वो जरूर प्लान चल रहा है। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप 50 क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो हम वो जरूर डिस्कस करेंगे। उससे क्या, एक तो आप अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि मेरे कितने गलत निकल रहे हैं, बिल्कुल मत सोचना गलत निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी 45 दिन है, हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे। ये बार बार अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा और इसी तरह के हम सेशंस में मिलते रहेंगे। आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। आई होप आप लोग अपने आप में ही मोटिवेटेड रहें तो बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं है वो इन सब चीजों को सुनकर हो जाएं। अगर एक व्यक्ति भी मेरे इस सेशन से, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई मोटिवेट होता है और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो लोग अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए, मतलब ये सेशन, ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल रहेगा। तो स्ट्रेटेजी यही है, नहीं किया कुछ, जो भी है उसको पढ़ते रहो, एमसीक्यू जरूर जितने ज्यादा लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि उससे एक तो दिमाग खुलता है, प्रैक्टिस में आता है, और ओएमआर शीट के गोले भरते रहो। जिन लोगों ने कर लिया है वो स्टार्टिंग के 15 डेज और कुछ पढ़ने में लगा दीजिए, मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको लगता है नहीं हुआ वो पढ़िए, और 30 डेज में आप केवल और केवल रिवीजन कीजिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप गाइज आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।